हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम रेनेसांस पुनर्जागरण काल से लगभग 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो रेनेसांस ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। ये लेक्चर फर्स्ट है। इसके बाद भी और भी लेक्चर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पे आएंगे, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। देन इसके अलावा मैं इंडियन हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक पे टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रेनेसांस पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल को हिंदी में कुस्तुन दुनिया कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है कुस्तुन दुनिया का पतन कब हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1453, 1453 में कुस्तुन दुनिया का पतन हुआ था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ये बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था, और बाइजेंटाइन एम्पायर को ईस्टर्न रोमन एम्पायर, पूर्वी रोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। तो बाइजेंटाइन एम्पायर को 1453 में ओटोमन एम्पायर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल 1453, 1453 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेनेसांस। पुनर्जागरण शब्द से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे पुनर्जागरण शब्द का मीनिंग बताना क्या है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, रीबर्थ, पुनर्जन्म। तो रेनेसांस एक पीरियड था यूरोप में कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीबर्थ का, जो जनरली 14th से 17th सेंचुरी के बीच में था। कहीं पे ये 13th से 16th सेंचुरी भी देखने को मिलता है। तो इन टाइम पीरियड के दौरान यूरोप में कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ का एक पीरियड था रेनेसांस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेनेसांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेनेसांस निम्नलिखित में से किससे एसोसिएट है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, रीबर्थ। रेनेसांस ये रीबर्थ से एसोसिएट है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का ई बुक है। ये अभी अंडर डेवलप में, ये आपको 5 सितंबर तक ई बुक स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। तो आप 5 सितंबर से इसे परचेस कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक और ई बुक है, ये सभी हिस्ट्री ई बुक का कलेक्शन है। इसमें आपको एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, गवर्नर जनरल एंड वायसराय और लास्ट मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इन पांचों सब्जेक्ट से आपको लगभग 6000+ एमसीक्यू देखने को मिलेगा। बट इसमें से अभी आपको मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ये देखने को मिलेगा, ये कंप्लीट है। और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी कंप्लीट हो जाएगा 5 सितंबर तक। बट दो ये भी अंडर डेवलप में, इन दोनों को कंप्लीट होने में समय लगेंगे। तो ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि साथ में जब आप परचेस करेंगे तो आपको बिल्कुल आधे प्राइस में हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पे करने में ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। इसलिए ये साथ में यदि आप परचेस करेंगे तो आधे में हो जाएगा। तो इसे भी मैं अपलोड कर दूंगा जब ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, एंशिएंट इंडिया और गवर्नर जनरल एंड वायसराय। तो ये दोनों के कंप्लीट होने के बाद मैं इसे भी अपलोड कर दूंगा स्टोर पर। बट फिलहाल में आप 5 सितंबर से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द रेनेसांस मूवमेंट स्टार्टेड इन। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यहाँ पे आपको बताना है इस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, इटली। रेनेसांस मूवमेंट की शुरुआत इटली से हुई थी। तो जनरली माना जाता है कि 14th सेंचुरी एडी में इटालियन सिटी फ्लोरेंस से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन में फ्लोरेंस भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनेसांस मूवमेंट इन यूरोप। निम्नलिखित में से कौन यूरोप में रेनेसांस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। ब्लैक डेथ, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इटली, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इटली। तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल थे यूरोप में रेनेसांस मूवमेंट के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच रेनेसांस आर्टिस्ट पेंटेड द लास्ट सफर। किस रेनेसांस आर्टिस्ट ने द लास्ट सफर को चित्रित किया था। तो यहाँ पे आपको उस रेनेसांस आर्टिस्ट का नाम बताना है जिसने द लास्ट सफर को चित्रित किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लियोनार्डो दा विंची।
लियोनार्डो दा विंची के द्वारा द लास्ट सफर को चित्रित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वाज पेंटेड बाय विच फेमस पेंटर। मोनालिसा की फेमस पेंटिंग किस फेमस पेंटर के द्वारा चित्रित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा की फेमस पेंटिंग को पेंट किया गया था। और प्रेजेंट डे आपको ये पेंटिंग फ्रांस के कैपिटल पेरिस के एक म्यूजियम में देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट डे मोनालिसा की इस फेमस पेंटिंग को फ्रांस के कैपिटल पेरिस के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची के द्वारा इस पेंटिंग को 1503 से 19 के बीच में पेंट किया गया था, जो फ्लोरेंस में रहते थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लियोनार्डो दा विंची ये कहाँ के थे। तो ये इटालियन सिटी फ्लोरेंस के थे। नेक्स्ट है विच आर्किटेक्ट कर्व्ड आउट द स्कल्प्टर फेमसली नोन एज डेविड। डेविड के नाम से प्रसिद्ध मूर्तिकार को किस आर्किटेक्ट ने तराशा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के द्वारा डेविड के नाम से प्रसिद्ध मूर्तिकार को तराशा गया था। तो माइकल एंजेलो ये पुनर्जागरण काल के समय इटालियन स्कल्प्टर, पेंटर, आर्किटेक्ट एंड पोएट थे, जो डेविड के नाम से प्रसिद्ध मूर्तिकार को तराशे हुए थे। और फेमस पेंटिंग में से एक था द सिस्टीन चैपल इन रोम। तो इन्हीं के द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया था, द सिस्टीन चैपल इन रोम। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग द लास्ट जजमेंट वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स। इनमें से किस चित्रकार ने वर्ल्ड फेमस पेंटिंग द लास्ट जजमेंट को बनाया था। तो यहाँ पे आपको उस पेंटर का नाम बताना है जिसने वर्ल्ड फेमस पेंटिंग द लास्ट जजमेंट को बनाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के द्वारा ही द लास्ट जजमेंट को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच पेंटर पेंटेड द स्कूल ऑफ एथेंस। किस चित्रकार ने द स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, राफेल। राफेल के द्वारा द स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किया गया था। तो राफेल रेनेसांस पीरियड के दौरान ये भी एक इटालियन पेंटर एंड आर्किटेक्ट थे। तो इनके द्वारा द स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पेंटिंग इन द रेनेसांस पीरियड। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, गियोटो। गियोटो को फादर ऑफ पेंटिंग कंसिडर किया जाता है रेनेसांस पीरियड में। और इनका जन्म लगभग 1267 एडी में इटालियन सिटी फ्लोरेंस में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, रेनेसांस पीरियड में इन्हें फादर ऑफ पेंटिंग कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ द रेनेसांस स्कल्पचर। पुनर्जागरण मूर्तिकला के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लोरेंजो गिबर्टी। लोरेंजो गिबर्टी को पुनर्जागरण मूर्तिकला के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। और यह भी इटालियन सिटी फ्लोरेंस से थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इन्हें पायनियर ऑफ द रेनेसांस स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इटालियन पेंटर बिलोंग टू द रेनेसांस। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण काल का इटालियन पेंटर नहीं है। तो यहाँ पे एक नाम पहचान करना है जो रेनेसांस के समय एक इटालियन पेंटर नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, विलियम बर्ड। विलियम बर्ड एक इटालियन पेंटर नहीं है। तो विलियम बर्ड एक इंग्लिश रेनेसांस कंपोजर या इंग्लिश रेनेसांस रचनाकार हैं। देन इसके अलावा राफेल, माइकल एंजेलो एंड लियोनार्डो दा विंची ये तीनों एक इटालियन पेंटर हैं। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पेंटर ऑफ द रेनेसांस पीरियड। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण काल का पेंटर नहीं था। तो यहाँ पे भी एक नाम पहचान करना है जो रेनेसांस पीरियड का एक पेंटर नहीं था। तो ऑप्शन ए दांते। दांते एक इटालियन पोएट एंड फिलोसफर थे जिन्हें इनके इपिक पोयम द डिवाइन कमोडी के लिए जाना जाता है। तो ये एक रेनेसांस पीरियड के पेंटर नहीं थे, एक फिलोसफर एंड पोएट थे इटालियन। देन इसके अलावा राफेल, माइकल एंजेलो एंड लियोनार्डो दा विंची ये तीनों इटालियन पेंटर थे।
नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द प्रिंस? द प्रिंस के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे ऑथर बताना, द प्रिंस के ऑथर कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मैकियावेली। मैकियावेली या द प्रिंस के ऑथर थे। और जान ही रहे होंगे मैकियावेली को ही चाणक्य के साथ में कंपेयर किया जाता है। तो मैकियावेली को ही चाणक्य के साथ में कंपेयर किया जाता है और ये ऑथर थे द प्रिंस के। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय मैकियावेली? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी। देन इसके अलावा द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो मैकियावेली के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मैकियावेली। मैकियावेली को ही फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कंसीडर किया जाता है। तो निकोलो मैकियावेली एक इटालियन डिप्लोमेट, ऑथर, फिलोसफर एंड हिस्टोरियन थे, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस एंड फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक डिवाइन कमोडी? डिवाइन कमोडी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, दांते। दांते ये डिवाइन कमोडी पुस्तक के ऑथर थे। तो दांते एक इटालियन पोएट एंड फिलोसफर थे, जिन्हें इनके इपिक पोयम द डिवाइन कमोडी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पेट्रॉर्क। पेट्रॉर्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इटालियन प्रोज? इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बोकाचियो। बोकाचियो को फादर ऑफ इटालियन प्रोज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बोकाचियो। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज द कैंटरबरी टेल्स? द कैंटरबरी टेल्स शॉर्ट कहानियों के संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जेफरी चौसर। जेफरी चौसर ये द कैंटरबरी टेल्स के ऑथर हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? अंग्रेजी कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे बताना है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जेफरी चौसर। जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ यूटोपिया? यूटोपिया का ऑथर कौन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, थॉमस मूर। थॉमस मूर ये यूटोपिया का ऑथर था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ जूलियस सीजर वाज? जूलियस सीजर के ऑथर थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ये जूलियस सीजर के ऑथर थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर? निम्नलिखित में से कौन विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक है? तो यहाँ पे बताना विलियम शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले, सबसे लॉन्गेस्ट नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हैमलेट। हैमलेट ये लॉन्गेस्ट प्ले है, यह सबसे लंबा नाटक है विलियम शेक्सपियर का। देन इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही रोमियो जूलियट, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर लिखा गया है। और हैमलेट ये भी लिखा गया, बट ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले, ये सबसे लंबा नाटक है विलियम शेक्सपियर का। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय? पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे बताना पैराडाइज लॉस्ट ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक प्रेज ऑफ फॉली? प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इरोस्मस। इरोस्मस के द्वारा प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक लिखी गई है।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ जीसस? सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इग्नेशियस लोयोला। इग्नेशियस लोयोला के द्वारा सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई थी। तो इग्नेशियस लोयोला एंड इनके फ्रेंड के द्वारा 1534 के अर्ली में रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई थी, लेकिन 1540 में पोप पॉल III के द्वारा अप्रूवल प्राप्त हुआ था। तो स्थापना 1534 में की गई थी, लेकिन अप्रूवल पोप पॉल III के द्वारा 1540 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप? यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ये यूरोप में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ओरिजिनेटर थे। और मार्टिन लूथर ये कौन थे? तो एक जर्मन थियोलॉजियन एंड मोंक, एक जर्मन थियोलॉजियन एंड मोंक थे। और भारत में मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कंसीडर किया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, हेरेल्डेड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन वाज द लीडिंग फिलोसफर ऑफ द 14th century एंड एन इंग्लिश प्रीस्ट, फिल द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। किन्हें सुधार का भोर का तारा कहा जाता है? जो 14वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक और एक अंग्रेजी पादरी थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है, जो 14वीं शताब्दी का प्रमुख दार्शनिक और एक अंग्रेजी पादरी थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेडिवल ट्रेवलर मार्को पोलो वाज फ्रॉम? मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध किससे था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, वेनिस। मेडिवल ट्रेवलर मार्को पोलो का संबंध वेनिस से था। और वेनिस ये एक इटालियन सिटी है, तो ये इटली के वेनिस से था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और मार्को पोलो ये भारत में विजिट किया था, ये भारत में साउथ इंडिया को विजिट किया था। और ये साउथ इंडिया में पांड्या किंगडम को विजिट किया था। देन इसके अलावा काकटिया डायनेस्टी, और काकटिया डायनेस्टी में उस समय शासन रानी रुद्रमा देवी का था। तो ये पूछे गए हैं ये किसके समय में काकटिया डायनेस्टी आया था? तो रानी रुद्रमा देवी के समय में ये काकटिया डायनेस्टी को विजिट किया था। और पांड्या किंगडम को भी ये विजिट किया हुआ था मार्को पोलो। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सेलर टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब? विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला नाविक कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन ये विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला नाविक था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन 1519 से 1522 के बीच में दुनिया भर में पहली बार जल यात्रा करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था रेनेसेंस पुनर्जागरण काल से। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।